देखिए बच्चों, आज हम ऐसी तरकीब बता देते हैं जिससे कि कभी आपको अब साइन कॉस टेन इनकी एंगल की वैल्यू आपको याद करनी नहीं पड़ेगी। तो आप पहले अपना हाथ का पंजा फैलाएं और उस पर 0 और 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री लिख दें। इन्हीं कोणों की हमें आवश्यकता होती है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला ये दिया है कि साइन थीटा के लिए क्या होगा, वर्गमूल के अंदर आएगा फिंगर बिलो और अपॉन 2। तो फिंगर बिलो अपॉन 2 का मतलब है कि उंगली नीचे उंगली कितनी है, जिस कोण का मान आप निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ क्या मतलब है इसका। जैसे साइन 0 डिग्री निकालना है आपको, अपॉन में तो 2 लिखेंगे। अब वर्गमूल के अंदर आप 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, कोई उंगली नहीं है, यानी कि आप इसको यहाँ से 1 2 3 4 उंगली मानना है, 5 उंगली हो गई। अब लेकिन 0 डिग्री के यानी कि इस उंगली के नीचे तो कोई उंगली नहीं है, तो 0 है, तो वर्गमूल 0। अब 0 का वर्गमूल तो क्या होता है, 0 ही होता है, और 0 बटे कुछ भी संख्या हो तो 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है। अब मान लीजिए साइन 30 डिग्री निकालना होता, तो साइन 30 डिग्री, अब देखिए 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1, तो इसके नीचे कितनी, 1 उंगली आई है, तो वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, तो ये आ गया आपका 1/2। मान लीजिए साइन 45 निकालना होता, 45 डिग्री, तो देखिए 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 45 डिग्री के नीचे 1 2 ही उंगली केवल हैं, तो यहाँ पर वर्गमूल में 2 लिखेंगे। अब वर्गमूल 2 से 2 को काटते हैं आप, तो वर्गमूल 2 बार कटता है, तो ये आ जाएगा आपका 1/वर्गमूल 2। तो साइन 45 का मान ये होता ही है। अब मान लीजिए आपको साइन 60 डिग्री निकालना है, तो बटे में 2 लिख दिया। अब वर्गमूल में इनकी 60 डिग्री के नीचे उंगली, वही फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो। तो अब 60 डिग्री के नीचे कितनी है, 1 2 3 उंगलियां हैं, तो वर्गमूल 3 आएगा आपका। तो साइन 60 का मान क्या हो गया, वर्गमूल 3/2। मान लीजिए साइन 90 डिग्री निकालना होता, अब 90 के नीचे उंगली देखेंगे कितनी है, तो 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगली हैं, 1 2 3 4 उंगली हैं, यानी कि 1 2 3 4 उंगलियां हैं, तो 4 लिखेंगे आप। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, आपको पता है 2। अब 2 से 2 1 कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो साइन 90 का मान 1 होता है, आप जानते हैं भली भांति। अब देखिए कॉस थीटा में क्या है, फिंगर एबव देखना है, तरीका वही रहेगा आपका देखने का। तो देखते हैं, चलिए कॉस 0 देखते हैं हम। अब फिंगर एबव देखें आप, तो 0 के ऊपर उंगली कितनी है, 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब 2 से 2 कट जाएगा 1 बार, तो कॉस 0 का मान 1। चलिए और देखते हैं कॉस 30। अब कॉस 30 के लिए, अब 30 डिग्री से ऊपर कितनी उंगलियां हैं हमारे पास, 1 2 3, तो 3 उंगलियां हैं, तो वर्गमूल 3/2 होता है कॉस 30 का मान। मान लीजिए कॉस 45 डिग्री देखना है अगर हमें, तो 45 के ऊपर कितनी उंगलियां बची, 1 और 2, भाई 45 के ऊपर 1 और 2, तो वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 से 2 कितनी बार कटता है, वर्गमूल 2 बार ही कटता है, तो कॉस 45 का मान ये हो गया। अब कॉस 60 देखना है आपको। अब 60 से नीचे यानी 60 से ऊपर एबव, फिंगर एबव देखना है, तो 60 से ऊपर कितनी उंगलियां बची, 1, तो वर्गमूल के अंदर 1। अब 1 का वर्गमूल तो 1 होता ही है, तो साइन कॉस 60 का मान 1/2 हो गया। मान लीजिए कॉस 90 देखना है आपको। अब कॉस 90 यानी कि 90 से अबव कोई उंगली नहीं बची, भाई 90 से ऊपर 0 उंगली है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 0। अब 0 का वर्गमूल तो आएगा क्या, 0। अब 0 अपॉन कोई भी संख्या हो तो 0। तो मैं समझता हूँ आपको ये मान कैलकुलेट करने आ गए होंगे। बिल्कुल आप इसी तरीके से उंगलियों पर इनके मान याद कर सकते हैं। अगर आपको जब ज़रूरत पड़े, जैसे मान लीजिए कोसेक 30 की ज़रूरत पड़ती है, तो साइन का उल्टा होता है, 1 कर देंगे। अब सेक की ज़रूरत पड़ेगी तो सेक कोसेक का उल्टा होता है नहीं, तो सेक = 1/कॉस कर देंगे। टेन की आवश्यकता है तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो इस तरीके से आप सभी मान आराम से याद कर सकते हैं, केवल उंगलियों पर, बिना किसी सिरदर्द के। आपको कभी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।